हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका पिंकीस किचन में। आज हम बनाएंगे दाल पकवान, जो सिंधी की फेमस डिश है। आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप मेरी नई नई वीडियो देख सको। दाल पकवान बनाने के लिए मैंने 1.5 कप चना दाल लिए। इसको हम 3-4 बार पानी से अच्छे से धो लेंगे। अभी हम इसमें पानी डाल के इसको 1 घंटे के लिए भीगने रख देंगे ताकि हमारी दाल सॉफ्ट हो जाए और फूल जाए। भी आप देख सकते हो हमारी दाल 1 घंटे बाद सॉफ्ट हो गई और मुलायम हो गई है। अभी हम इसका पानी निकाल के एक कुकर में ले लेंगे और इसको हम 4 विसल आने तक पकाएंगे। हमें दाल ज़्यादा नहीं गलानी है। इसमें मैंने 3 कप के करीब पानी ऐड किया है। आधा चम्मच नमक लिया है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है। अभी हम इसको 3-4 सीटी लगा लेंगे। पकवान बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है और 3 चम्मच मैंने सूजी ली है। इससे क्या होगा, हमारे पकवान और खस्ता बनेंगे। स्वाद अनुसार नमक लेंगे। मैंने 1/4 टीस्पून अजवाइन लिए। इसको हम हाथ से ऐसे क्रश करके इसमें ऐड करेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने मोन में 3 चम्मच घी लिया है, आप तेल भी ले सकते हो। और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसको जितना अच्छा मिक्स करेंगे इतने ही अच्छे हमारे पकवान बनेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका हम टाइट डो लगाएंगे। इसका हमें सॉफ्ट डो नहीं लगाना है। ये आप देख सकते हो हमारा डो अच्छे से लग गया है। अभी हम इसको ढक के 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम दाल बना लेते हैं। आप देख सकते हो हमारी दाल 4 विसल में अच्छे से गल गई है। हमें दाल अभी थोड़ा ऐसे चला के मिक्स कर लेंगे जिससे हमारी बाइंडिंग अच्छी आए। अभी हम तड़का लगाने के लिए मैंने 3-4 चम्मच के करीब तेल लिया है। इसमें थोड़ा जीरा और थोड़े कड़ी पत्ते लिए हैं। 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है और अभी हम इसमें दाल ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर ज़रूर करना। अभी हमारी दाल थोड़ी गाढ़ी है तो हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसको हम 5 से 7 मिनट तक उबालेंगे, जिससे इसका टेस्ट और बढ़िया आएगा। स्वाद अनुसार नमक लेंगे। 1 चम्मच के करीब हम इसमें जीरा पाउडर ऐड करेंगे। इस दाल में ज़्यादा मसाले नहीं होते और भी टेस्टी लगती है। बस अभी हम इसको उबाल लेंगे। अभी हमारी दाल आप देख सकते हो रेडी है। अभी इसमें 3-4 चम्मच इमली का पल्प लिया है, वो ऐड कर देंगे। अभी रेडी है हमारी दाल। इसमें थोड़े धनिया ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करके ढक के रख देंगे। अभी हम इसमें जो हमने डो लगा के रखा था वो ले लेंगे और पकवान बना लेंगे। हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और एकदम सॉफ्ट डो कर लेंगे। 1 चम्मच इसमें हम तेल ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हो एकदम सॉफ्ट डो रेडी है। अभी इसमें से हम एक लूई लेंगे और इसका पकवान बना लेंगे। पकवान आप बड़ा या छोटा बना सकते हो। इसमें थोड़ा तेल लगाएंगे और इसको अच्छे से बेल लेंगे। हमें पकवान ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है, हम पतला बेलेंगे और एक कांटा चम्मच लेके इसमें हम ऐसे छेद कर लेंगे ताकि जब हम पकवान तले तो वो फूले नहीं और अच्छा खस्ता बने। तो अभी रेडी है हमारा पकवान। आप देख सकते हो बस हमें ऐसे पतला ही बेलना है।
मैंने तेल गरम करने रख दिया था। अभी हम इसमें पकवान फ्राई कर लेंगे। हम मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे, हाई फ्लेम पे नहीं पकाएंगे। हम इसे उलट पुलट करके थोड़ी देर चला लेंगे। हल्का गोल्डन होने तक हम इसको पकाएंगे। चम्मच से इस पे वज़न देने से वो अंदर डूबा रहेगा और खस्ता बन जाएगा हमारा पकवान। ये आप देख सकते हो अभी हमारा पकवान बन के रेडी है। तो अभी हम इसको निकाल लेंगे और सारे पकवान हम इसी तरह बना लेंगे। अभी एक कटोरी लेंगे, उसमें जो हमने दाल रेडी करके रखी थी वो ले लेंगे। इसमें बारीक कटी हुई प्याज लेंगे, इमली की चटनी लेंगे, हरी चटनी लेंगे। इससे क्या होगा, हमारे पकवान में टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप देख सकते हो कितना खस्ता और कुरकुरे बने हैं हमारे पकवान। तो रेडी है अभी हमारे दाल पकवान।